देश में एलपीजी की कमी से मचा हड़कंप। सरकार बोली कोई कमी नहीं, घबराहट में बढ़ी बुकिंग। लेकिन कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें। मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता से सप्लाई रुकने की शिकायतें। रेस्टोरेंट, रेलवे और कैंटीन सेवाओं पर भी असर। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News. तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा कि देश में एलपीजी, कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और केरोसिन की कोई कमी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ कुछ जगहों से ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंप के बाहर लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जमीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक गैस की कमी नहीं है, बल्कि लोगों की चिंता की वजह से घरों में ज्यादा गैस सिलेंडर जमा करना और घबराहट में बुकिंग करना बढ़ गया है। हालांकि भारत में लगातार चौथे दिन एलपीजी की कमी की खबरें आ रही हैं। मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से गैस सप्लाई में रुकावट की शिकायतें मिल रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्टोरेंट से जुड़े संगठनों का कहना है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई पिछले कुछ दिनों से बंद या अनियमित हो गई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट के कामकाज पर असर पड़ने की फिक्र बढ़ गई है। इसी बीच अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले और उसके जवाब में तेहरान की कार्रवाई के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। ये एक बहुत अहम समुद्री रास्ता है जिसके जरिए भारत अपनी करीब 85 से 90% एलपीजी वेस्ट एशिया के देशों जैसे सऊदी अरब और कतर से मंगाता है। उधर कतर से एलएनजी, तरलीकृत प्राकृतिक गैस के निर्यात बंद होने से वैश्विक गैस बाजार में भी हलचल मच गई है। दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी ट्रेडिंग कंपनी शेल और टोटल एनर्जीज ने फोर्स मेज्योर घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि हालात उनके नियंत्रण से बाहर होने की वजह से वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियां फिलहाल पूरी नहीं कर पाएंगे। भारत की कोठारी पेट्रोकेमिकल्स ने भी वेस्ट एशिया से गैस सप्लाई में रुकावट का हवाला देते हुए ऐसा ही काम किया है। हालांकि भारत ने पिछले कुछ वक्त में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश की है। अब देश का करीब 70% कच्चा तेल दूसरे समुद्री रास्तों से आ रहा है, जबकि पहले यह आंकड़ा करीब 55% था। इससे क्षेत्रीय संकट के असर को कुछ हद तक कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन ये समस्या अब सिर्फ घरों और रेस्टोरेंट तक ही सीमित नहीं रही। आईआरसीटीसी अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनों में कैटरिंग सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। रेलवे कुछ वक्त के लिए पकी हुई भोजन सेवा को रोकने पर विचार कर रहा है और जिन यात्रियों ने पहले से खाना बुक किया है उन्हें रिफंड दिया जा सकता है। दिल्ली में हाईकोर्ट के वकीलों की कैंटीन में भी एलपीजी सिलेंडर खत्म हो गए, जिसके कारण वहां मुख्य खाने के आइटम बंद करने पड़े और अभी ये साफ नहीं है कि सप्लाई कब तक बहाल होगी। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं।